सो हे गाइस, आज हम फिर से आए लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक अगला कोरा करकरित ऐसा लेक्चर लेके हुए, जिसमें हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, और ये लास्ट का पॉइंट है हमारे बोन्स के बारे में। अगर हमने डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर दी तो हमारा बोन का जितना भी पार्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी करना डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर हमें दी गई है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक एटोइम्यून डिसऑर्डर है। ओके, एटोइम्यून डिसऑर्डर। तो सबसे पहले एटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब होता क्या है? एटो मीन्स सेल्फ एंड इम्यून मीन्स इम्यूनो सिस्टम। हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ऊपर ही अटैक करना चालू कर दीजिए, जिसे हम कहते हैं एटोइम्यून डिसऑर्डर। ओके, समझो ये कोई एंटीबॉडी है, ठीक है। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। एक लाइट चेन होती है, एक हेवी चेन होती है, ऐसे मतलब दो दो चेन्स होती है। तो समझो एक एंटीबॉडी है, उसने हमारी ही बॉडी के किसी पार्ट पे अटैक कर दिया। ओके, तो उसे कहते हैं एटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। और ऐसे और भी एक आपको दिखाई देगा एटोइम्यून डिसऑर्डर लेकिन पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें होता क्या है, डिस्ट्रोपिन जीन जो है, जो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट जीन है। ओके, यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो डिस्ट्रोपिन जीन है वो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। ये म्यूटेंट हो जाता है। ओके, और हमें पता है म्यूटेशन ये क्या होते हैं, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होती है। ओके, जो हमने पहले सीखा है या तो सीखेंगे बाद में। ओके, तो 2.4 मिलियन बेस पेयर इसमें प्रेजेंट है और ये म्यूटेंट हो जाता है। अब डिस्ट्रोपिन जीन जो होता है हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन सिक्रेट करता है। कौन सा प्रोटीन सिक्रेट करता है? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। और हमें पता ही है हमारे बॉडी के बिल्डअप के लिए हमें प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो ये डिस्ट्रोपिन वही प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत काम आता है। ओके, तो इसके लिए जो डिस्ट्रोपिन जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो ये डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जो है वो हमारा बनेगा ही नहीं, इसलिए हमारे बोन की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है उन्होंने, इसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थे कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसीज इज जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। मतलब नीचे दिए वाला कौन सा ऐसा डिसीज है जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड हो सकता है ऑफस्प्रिंग, सो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। ओके, तो उसमें ऑप्शन थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सो मिस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनस और एक बेट्यूलिज्म। ओके, ये चार ऑप्शन थे। तो उसमें से ऑप्शन सही था मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्योंकि ये होता है यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा होता है? यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स में। और दूसरे जो हमें चैप्टर दिए गए हैं मेंडलिज्म के, तो उसमें चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव क्या है। लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान में रख लो कि जो दुखने मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो एक एटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मिस्थेनिया ग्रेविस एंड टिटेनस के बारे में दिया है, लेकिन एक ऑप्शन था बेटुलिज्म, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो बेटुलिज्म होता क्या है वो देख लेते हैं। तो बेटुलिज्म होता है, तो ये मसल से या बोन से रिलेटेड नहीं है, ये फूड पॉइजनिंग होती है। ओके, फूड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है कि जब हम मतलब जो मीट होता है, हम जब स्टेबिलाईज करते हैं उसे, तो स्टेबिलाईज करने के बाद उस पे पैथोजेनिक ग्रोथ होती है, और उसके कारण अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई तो उसे बेटुलिज्म कहते हैं। ओके, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन उस ऑप्शन में दिया था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट हमारे बॉडी का जीन है जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन सिक्रेट करता है। ये एटोइम्यून डिसऑर्डर है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होती है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, इतने पॉइंट आपको यहाँ पे इस डिसीज में ध्यान रखने। देन नेक्स्ट हम जाएंगे मिस्थेनिया ग्रेविस पे। ओके, मिस्थेनिया ग्रेविस ये भी एक एटोइम्यून डिसऑर्डर ही है। एटोइम्यून मतलब मैंने बता दिया, खुद की ही इम्यूनिटी खुद के ही ऊपर अटैक कर देना, इसे कहते हैं एटोइम्यून डिसऑर्डर, जो ये भी होते हैं, ठीक। देन इफेक्ट मेनली ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर यहाँ पे नाम में आपको मिल रहा है कि एक न्यूरॉन है और एक मसल है, और इनके जंक्शन के बीच में, मतलब वो जहाँ पे मिल रही है वहां पे हमारे एंटीबॉडी अटैक कर देती है, और उसे कहा जाता है मिस्थेनिया ग्रेविस। ओके, और जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट होती है वो हम वॉलंटरी मूवमेंट कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रिसेप्टर्स है वो उस
जो भी हमारा एंजाइम होगा, प्रोटीन होगा, उसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये एक न्यूरॉन है। ओके, यहाँ पे रिसेप्टर है, ये जो मसल के ऊपर ऐसे लगे हुए वो रिसेप्टर है। और हमें पता है एसिटिल कोलिन नामक एक क्या होता है, यहाँ पे सब्सटेंस होता है जो क्या करते हैं, न्यूरॉन नीचे मसल की तरफ छोड़ देते हैं और मसल के रिसेप्टर उसे लेके फिर उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमें वो मैकेनिज्म न्यूरल कंट्रोल में सीखना है। ठीक है, कैल्शियम भी इसमें कैसे इवॉल्व होता है सब सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, एसिटिल कोलिन या कोई भी जो न्यूरोट्रांसमीटर के अलग अलग टाइप है, लेकिन मोस्टली एसिटिल कोलिन छोड़ा जाता है। तो ये जो एसिटिल कोलिन न्यूरॉन छोड़ता है उसे मसल पे लगे वाले रिसेप्टर एक्सेप्ट करते हैं और देन उनका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इम्यूनिटी है, हमारी जो एंटीबॉडीज है, वो क्या कर देती है, इस रिसेप्टर पे अटैक कर दिया और इस रिसेप्टर को ही पूरा खत्म कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूरॉन एसिटिल कोलिन तो छोड़ता है लेकिन उसे रिसीव करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर ही नहीं बचे। इसकी वजह से हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता और जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है वो हो नहीं पाती। ओके, तो ये था मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। देन आगे सीखेंगे टिटेनस के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। एक टिटेनस है और एक टिटेनी है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डिसीज दिया गया है, तो यहाँ पे दो डिसीज हमने लिए, एक है टिटेनस और दूसरा है टिटेनी। तो जो टिटेनस होता है उसे लॉक जॉ डिसीज भी कहा जाता है। ओके, लॉक जॉ डिसीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो एक सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया आता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस, उसके नाम में ही बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस, ये नाम का बैक्टीरिया यहाँ पे आता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब एक बार आपकी स्केलेटल मसल ऐसे अखड़ गई तो फिर से ठीक नहीं हो पाती, आपको वैसे ही पूरा अखड़ के हुए रहना पड़ता है। इसलिए समझो आपका जो जॉ है वो अखड़ गया तो वो फिर खुलता ही नहीं, इसके लिए इसे क्या नाम दिया गया है, लॉक जॉ डिसीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब इतनी सस्टेन मतलब बहुत जल्दी ऐसा होता है और फिर वो पूरा ऐसा ठीक नहीं हो पाता, उसे टिटेनस कहते हैं या सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है टिटेनी। टिटेनी क्या है, इसमें कैल्शियम की कमतरता होने के कारण टिटेनी होता है। ओके, और यहाँ पे पीरियडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। ओके, मतलब ऐसे समझो एक कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो बाद में रिलैक्स भी होगा, देन कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन रिलैक्स भी होगा, ऐसे पीरियडिकली यहाँ पे टिटेनी में होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में एक आसान सी ट्रिक है, मतलब इतनी कुछ बड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि टिटेनस में थोड़े से लेटर ज्यादा एज कम्पेयर टू टिटेनी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा डिसीज है, इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो बाद में रिलैक्सेशन नहीं होगा। लेकिन टिटेनी एक छोटा वर्ड है तो इसमें पीरियडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया के कारण ये हो रहा है, और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ये हो रहा है। ठीक, देन नेक्स्ट, और हम सबका जो खासम खास होता है वो गाउट। ओके, तो गाउट में क्या होता है, तो गाउट में जो हमारा मतलब जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड आके बैठ जाता है। ओके, तो देखो हमने बहुत सारे जॉइंट देखे हैं, मेनली 3 टाइप देखे हैं जॉइंट्स के, दैट विल बी फाइब्रस जॉइंट देखा, कार्टिलेजिनस जॉइंट देखा और साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप देखे। उसका डायग्रामेटिक वीडियो भी मैंने डाला है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है गाउट में, तो यहाँ पे एक समझो कोई बोन है और एक दूसरा बोन है और इसके बीच में ऐसे यूरिक एसिड आके एक्यूमुलेट होता है। ओके, जिसकी वजह से प्रॉपर मूवमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं होती, तो इस डिसीज को हमने क्या नाम दिया है, गाउट। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारे पास डिसीज है वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जैसे हमने पहले देखा था मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मिस्थेनिया ग्रेविस, वैसे ही ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी क्या है, एक एटोइम्यून डिसऑर्डर है, खुद की ही इम्यूनिटी खुद पे ही अटैक कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंटीबॉडी डैमेज कर देती है हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को। ओके, पहले मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डैमेज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मसल एंड न्यूरॉन नहीं, यहाँ पे 2 बोन है। जैसे कि मैंने साइनोवियल जॉइंट्स में ही पहले ही आपको बता दिया था कि साइनोवियल जॉइंट हमें मूवमेंट देता है। उसमें होता क्या है कि ये एक बोन है, ये एक बोन है, दोनों बोन के यहाँ ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रेट करता है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो इन 2 बोन के बीच में की जो मूवमेंट है
उस मूवमेंट को वो क्या करता है, वो लुब्रिकेट करता है। ओके, तो लुब्रिकेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे जो एंटीबॉडीज है वो इस मेम्ब्रेन पे ही अटैक कर देती है, और जैसे वहां पे रिसेप्टर को खत्म कर दिया था वैसे ही यहाँ पे इस जो हमारे मेम्ब्रेन है उसे खत्म कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ल्यूब्रिकेशन है, यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस यहाँ पे एक्युमुलेट होना चालू होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कार्टिलेज होता है यहाँ पे और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है वो दोनों भी घिस जाते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट हम करना चाहते हैं वो होती नहीं। ठीक है, आपने अगर ये डिसीज देखा तो वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो सिर्फ ओल्ड पर्सन में ही हो, ये किसी में भी हो सकता है, क्योंकि ये एटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, जब इम्यूनिटी अटैक करेगी तब ये डिसीज होगा, ये ओल्ड ऐसा कुछ डिसीज नहीं है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास डिसीज है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। पोरेसिस मतलब पोर्स, और ऑस्टियो मीन्स बोन, मतलब बोन में क्या हो गया, पोर लाइक हो गया, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, यहाँ पे बोन क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब भंगुर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोन जो है वो भंगुर हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है, थोड़के में जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। और इसकी कॉज क्या हो सकती है, एक तो जो हार्मोन्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो सकती है, या हार्मोन मैंने यहाँ पे लिखे वो बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एक जो हमारे जो हार्मोन है उनकी डिफिशियंसी वहां पे हो सकती है, या तो विटामिन डी, हमें मालूम है विटामिन डी भी हमारे बोन की स्ट्रेंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे डिफिशियंसी हो सकता है, या तो कैल्शियम तो सबसे मेन है उसकी डिफिशियंसी। ये तीनों में से कौन सा भी इसका रीजन हो सकता है। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस थी, यहाँ पे आर्थराइटिस है। तो देखेंगे इसमें क्या हो जाता है, ये मेनली ओल्ड एज में होता है। ठीक है, आप जब बुढ़े हो जाओगे तब ये आपको होगा। ओके, तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है इन ओल्ड एज। यही मैं आपको बता रहा था, जो रेमेटोइड आर्थराइटिस है वो ऑटोइम्यून है, वो कब भी हो सकता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको होगा तब वो, अगर ये नहीं हुआ तो ओल्ड एज में क्या हुई ना, आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो पूरा ऐसा निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप देखते होगे आपके दादा दादी ये प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते, वो क्यों होता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है इसके कारण वो होता है। ठीक, तो इतने डिसीज हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो पूरे डिसीज हमने पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि हार्मोन के बारे में मैंने 3 हार्मोन यहाँ पे कंसिडर कर लिए। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करता है, अब यहाँ पे देखो, समझो हमारा ये ब्लड है और यहाँ पे हमारा बोन है। ओके, अब बोन में कैल्शियम ठूस ठूस के भरा है, ये तो हमें मालूम है। और यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का जो कैल्शियम है वो कम हो गया। ठीक है, तो हमें पता है ब्लड क्लॉथिंग में भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैल्शियम का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो सिक्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो कैल्शियम है वो निकाल के पूरे ब्लड में डाल दिया जाता है। ओके, तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि कैल्शियम की लेवल डिक्रीज करता है बोन की और इंक्रीज करता है ब्लड में। ओके, देन कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, कैल्शियम की लेवल बढ़ाता है हमारे बोन में। ओके, वो कहाँ से लेके, ब्लड से लेके ऑब्वियसली। और एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये तो हमें पता है कि ये क्या है, गोनेडिक जो हमारे हार्मोन्स है, यहाँ पे ये भी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के बोन के कारण काम आते हैं, जिसमें भी क्या होता है, कैल्शियम की जो लेवल होती है वो हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे प्रीवियस वीडियो पे भी जाके चेकआउट कीजिए। वहां पे मैंने पूरे बोन का जो भी जॉइंट्स बीन्स सब है, जितने भी बोन्स है उनकी ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसे भी जाके प्लीज चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए बाय, और घर में रहिए क्योंकि अभी भी कोरोना बढ़ रहा है। ओके, सो